Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQ's point of systemic surgery. सिस्टेमिक सर्जरी पर ऑलरेडी मैं कीज़ अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लेना, आप प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द थॉरैक्स, तो जो स्ट्रोमा ओवराई होता है ये एक टेराटोमा होता है, इसके अंदर थायराइड का टिश्यू देखने को मिलता होता है। थायराइड सर्जरी के अंदर जो मोस्ट कॉमन नर्व होती है वो रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व होती है, लेकिन अब कुछ बुक्स कहती है कि एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइरेंजियल नर्व भी आ जाती होती है। सिस्टिक स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ नेक है और टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव कर रही है, टंग की प्रोट्रियन और स्वेलिंग के साथ मूव कर रही है, तो वह थायरोग्लोसल सिस्ट होती है। मिड लाइन स्वेलिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, सिस्ट्रॉन्ग ऑपरेशन करते होते हैं। सिस्टिक स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है और पॉजिटिव ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट है, ये सिस्टिक हाइग्रोमा में देखने को मिलता होता है। अब सर्जरी के अंदर बहुत सारी स्वेलिंग है जिसमें आपका पॉजिटिव ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोसील, एपिडिडिमल सिस्ट, स्पर्मेटोसील होती है, क्लियर एनुला होता है, सिस्टिक हाइग्रोमा, ब्रिंकियल सिस्ट, इनमें ना ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्जरी इन थायरोटॉक्सिकोसिस, तो सब टोटल थायरोइडेक्टमी करते होते हैं। ओके, और इसको कुछ बुक्स कहती है कि इसको हम हार्टली डनहिल प्रोसीजर भी कहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द सर्जरी, तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द सर्जरी, ओके, आयोडाइड लिखा हुआ है कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द सर्जरी। अब इस एमसीक्यू पॉइंट की मुझे लॉजिक नहीं बनी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन द सर्जरी। ओके, तो अगर आपको लॉजिक मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मोस्ट कॉमन मसल वीकनेस इन द थायरोटॉक्सिकोसिस, तो वो मीडियल रेक्टस की आपको पैरालिसिस देखने को मिलती होती है थायरोटॉक्सिकोसिस में। वैसे कुछ बुक्स इन्फीरियर रेक्टस भी लिख देती है, लेकिन यहाँ पे मीडियल रेक्टस लिखा हुआ है। ओके, तो जो डायलिम्पल साइन होता है, लिड रिट्रैक्शन वाला होता है, वोनग्राफी में लिड रिलैक्स साइन होता है। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन है और टैकीकार्डिया है, थायरोटॉक्सिकोसिस में देखने को मिलता होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटी थायराइड ड्रग देनी है, प्रोपाल थायरोसिल, और सेकंड ट्राइमेस्टर में कार्बिमेजोल आ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर T3 T4 ज़्यादा होता है और TSH कम देखने को मिलता होता है। हाइपो के अंदर T3 T4 कम होगा, TSH ज़्यादा होगा। ट्यूमर ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से जो ट्यूमर होते हैं लाइक पैपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड, ल्यूकीमिया और सेमिनोमा होता है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, इसको देखने के लिए सिस्टोस्कोपी करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स कहती है कि मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम भी करा लो। तो मैं साथ साथ जो एमसीक्यूज पॉइंट होंगे ना जिनकी करेक्शन होगी वो बताता रहूँगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को चेक करने के लिए सिस्टोमेट्री कर सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, इसके अलावा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी थायरोपेरोक्सिडेज हाशिमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलती है। मेन 2A है और रेस कैल्सिटोनिन है, मेडुलरी थायराइड कैंसर में देखने को मिलता है। ट्यूमर काजिंग हॉर्नर सिंड्रोम, पैनकॉज ट्यूमर होता है। ब्रोंकोजेनिक कैंसर को देखने के लिए सीटी स्कैन करते होते हैं। जो सीटी स्कैन होता है ये आप करते होते हैं मेनली पेरिफेरल ट्यूमर के लिए, जबकि ब्रोंकोस्कोपी हम सेंट्रल ट्यूमर के लिए करते हैं। ट्यूमर ऑफ एंटीरियर मीडियास्टिनम थाइमोमा होता है। ट्यूमर ऑफ पोस्टीरियर मीडियास्टिनम न्यूरोफाइब्रोमा होता है। पेन इन चेस्ट, बैक पे रेडिएट कर रहा है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो एओर्टिक डायसेक्शन होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगी, सिटी एमआरआई होगी, लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करा लोगे। ओके, एब्डोमिनल ब्रूई है और थ्रिल है, तो ये एओर्टिक एन्यूरिज्म आपको देखने को मिलता होता है। एब्डोमिनल ब्रूई है और थ्रिल है, तो ये आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड है। वंस अगेन डायग्नोस्टिक स्टेबल के अंदर सीटी एंजियोग्राफी करा लेते होते हैं। इसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ नीमोथोरैक्स, तो नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और स्पेसिफिक क्या होता है, थ्रैकोस्टमी होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। हाइपर रेजिडेंट परकशन और नीमोथोरैक्स में होता है। स्टोनीडाल परकशन और इफ्यूजन के अंदर होता है। नेक्स्ट है नंबरेंस ऑफ आर्म है विद हाई ब्लड प्रेशर डिफरेंस इन अपर और लोअर लिम्स, तो है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है ना, वैसे आर्म्स की नंबर्स तो आपको देखने को मिलती है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर। ओके, कैबेज इज डन इफ मोर देन 50% ऑक्लूजन ऑफ द वेसल अकर्स, मोर देन 50% है। इसके अलावा कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी में 70% आ जाता है। ब्लडी निपल डिस्चार्ज होती है, पैपिलोमा में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निपल डिस्चार्ज, ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ निपल डिस्चार्ज पैपिलोमा। मोस्ट कॉमन तो मैं कभी नहीं कह सकता, लेकिन ब्लडी के अंदर मैं कह सकता हूँ। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है और मैस बन गया ब्रेस्ट में, तो फैट नेक्रोसिस में होता है। स्मोकिंग है, सब एरिकुलर मैस है, सिलेट लाइक रिट्रैक्शन है, ग्रीन ब्राउन एप्सस है, एप्सस नहीं डिस्चार्ज है, तो डक्ट एक्टेजिया होता है जिसके लिए हेड फील्ड्स ऑपरेशन करते हैं। रबरी मोबाइल सिंगल मैस है ब्रेस्ट में, तो फाइब्रोडिनोमा होता है। पेनफुल रेड स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट विद अ फीवर, तो मास्टाइटिस होता है। मोस्ट कॉमन काज इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओके, तो जो ब्रेस्ट कैंसर की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है। लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं। विच लिम्फ नोड इस बायोप्सी डन इन ब्रेस्ट कैंसर, तो वो सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी लेती है जो कि कैंसर के करीब पड़ा होता है। मोबाइल लंप इन द ब्रेस्ट, ओके, मोबाइल लंप, अगर ब्रेस्ट में मोबाइल लंप हो तो वो फिक्स्ड स्टेज 2 में आता है मोबाइल लंप, और फिक्स्ड लंप स्टेज 3 में आता है। ओके, इंजरी इन द मास्टेक्टमी है, यानी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में कौन कौन सी नर्व इंजरी हो सकती है, क्या क्या स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं। एक्सिलरी वेन, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, थ्रैकोडोर्सल नर्व, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, इसके अलावा सैफ्लिक वेन और पेक्टोरलिस माइनर, बल्कि मेजर होता है। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो गया तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। एक्सिलरी वेन के थ्रोम्बोसिस होता है, यानी ELT को आपने बचाना होता है। पेक्टोरलिस
माइनर, इसको आपने डिवाइड करना होता है बिकॉज इसी से रिलेटेड लिम्फ नोड पड़े होते हैं। लेवल 1 लैटरल होते हैं, लेवल 2 पोस्टीरियर होते हैं, लेवल 3 मीडियल पड़े होते हैं। मसल यूज फॉर ब्रेस्ट ग्राफ्ट तो लैटिस डोर्साई और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का होता है। मोस्ट कॉमन जो फ्लैप इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट के होते हैं। हार्मोनल थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर, प्री मेनोपॉजल में टैमैक्सोफिन और पोस्ट मेनोपॉजल में एरोमेटेस इनहिबिटर आ जाती है, एनास्ट्राजोल। बाई कन्वेक्स हीमाटोमा ल्यूसिड इंटरवल है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी आती है। कॉनकेवो कन्वेक्स है, क्रिसेंट शेप है या डी शेप है, सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है जो कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन का रप्चर होता है। एल्डरली पॉपुलेशन में एंटीकोगुलेंट यूज करने वाले में आपको देखने को मिलता है। सनसेट साइन हाइड्रोसेफलस में देखने को मिलता है। डोर्सिफ्लेक्शन, ये डोर्सिफ्लेक्शन अगर वीक हो रही है तो L5 की इन्वॉल्वमेंट है। प्लांटर फ्लेक्शन S1 कंट्रोल करता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिसकंडिशन L5, ये L4 L5 या L5 S1 की लेवल पर देखने को मिलती है। स्पाइन को देखने के लिए MRI कराते हैं। ब्लूइश स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये सारे थोरेक्स के हैं वन लाइनर्स। थोरेक्स में भी रेनुला आ गया, सनसेट साइन भी आ गया, चलो ये मिक्स है सारे मेरे ख्याल से। ओके, रेनुला ब्लूइश स्वेलिंग होती है, ट्रांसलूसेंट स्वेलिंग होती है, ट्रांसल्यूमिनेट स्वेलिंग होती है इन द फ्लोर ऑफ माउथ। ओपेसिटी ऑन एक्सरे विद पेन आफ्टर द ईटिंग। ओके, ओपेसिटी या स्टोन है और पेन आफ्टर ईटिंग तो ये लिथियासिस आ जाएगा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। इसके अलावा बेजल सेल एडिनोमा, वार्थिन ट्यूमर होता है और ये ट्यूमर आपको देखने को मिलते होते हैं। वार्थिन हो गया, बेजल सेल एडिनोमा हो गया, क्लियर, सही हो गया। इसके बाद जो फ्राई सिंड्रोम होता है इसको गस्टेटरी स्वेटिंग कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी की बात होता है। और इसको प्रिवेंट कैसे करते होते हैं, लाइक सिलिकॉन का शीट्स इस्तेमाल करते होते हैं, फ्लैप इस्तेमाल करते हैं, और अगर हो गया है तो एंटी परस्पिरेंट एजेंट इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टेड और रोल्ड एजेस आपको बेजल सेल कार्सिनोमा में होते हैं, इन्वर्टेड एजेस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टंग कैंसर। ओके, तो जो टंग में जो कैंसर होता है वो मिडल ऑफ लैटरल साइड पे आपको देखने को मिलता होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर ओरल कैंसर तो आपने क्या करानी है, MRI करानी होती है। स्टोनी और हार्ड लिम्फ नोड्स है, ये मेटास्टैटिक लिम्फेडिनोपैथी होती है। मैटेड लिम्फ नोड्स टीबी में होते हैं, रबरी लिम्फ नोड्स लिम्फोमा में होते हैं। नॉन मैटेड लिम्फ नोड्स सार्कोइडोसिस में देखने को मिलते हैं। सार्कोइडोसिस में तो आपको बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिलती है। ओके, स्वेलिंग इन नेक है और स्वेलिंग के अंदर क्या है, लाइक हम कह सकते हैं कि टर्बिड फ्लूइड है और कोलेस्ट्रॉल भी है। और स्पेसिफिकली ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड की लेवल पे पड़ी होती है। तो ये क्या होती है, ब्रेंकियल सिस्ट होती है। टाइमिंग ऑफ रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप का रिपेयर 6 मंथ पे होता है, क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर 18 महीनों पे होता है। वुकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ये आपका होता है डिस्टल 1/3 ऑफ ह्यूमरस होता है, बच्चों में देखने को मिलता है जब वो आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर जाता है। फ्रैक्चर ऑफ अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियस है तो ये मोन्टीजिया फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, ओके, इसको रट्टा मारना है GFR से, क्या अगर कहने का मतलब है ग्लेजिया के अंदर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है रेडियस का और अल्ना डिसलोकेट हो जाती है तो ये ग्लेजिया फ्रैक्चर होता है। ऑपोजिट कर दो RUM, यानी अगर कहने का मतलब है कि मोन्टीजिया के अंदर क्या होता है, अल्ना डिसलोकेट हो जाती है और नी अल्ना फ्रैक्चर हो जाती है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कार्पल बोन्स के फाइड होता है और ये एक्सरे पे नजर नहीं आती। विच डैमेज इन द स्नफ बॉक्स, तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में रेडियल आर्टरी डैमेज हो जाती है। डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस और अल्ना कोलिस फ्रैक्चर में होता है। वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस अल्ना स्मिथ फ्रैक्चर होता है। पेन आफ्टर द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द बोन। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये मैंने पहना हुआ है तो मुझे पता होता है कि किस तरह का पेन होता है, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम करा देता होता है। बार्डू और ओर्टिन टेस्ट ये आपके डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के अंदर आते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। बाल्डू में क्या होता है, बाल्डू में आपको एडक्शन करनी होती है और ओटू लेनी में एबडक्शन करनी होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन कैंसर तो जो एपिफाइसिस में होता है। ओके, लाइक आपने रट्टा मारने के एपिफाइसिस में आपको जाइंट सेल कैंसर देखने को मिलता है, सो बबल अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा ये आपके कहाँ इन्वॉल्व करता होता है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ओस्टियोसार्कोमा। ओके, ओस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। जो डायाफिसिस है वो एविंग सार्कोमा आता है। ओनियन स्किन अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। ओके, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कैंसर इज एट द मेटास्टेसिस, आ गया ओस्टियोसार्कोमा। सन रे और लिटिक लीजन होती है। टीबी का स्पाइन पे क्या इफेक्ट होता है, लाइक पोर्ट्स डिजीज होता है, MRI आपने करानी होती है। टेनिस एल्बो लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस को बोलते होते हैं, जबकि गोल्फर एल्बो मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस को बोलते हैं। स्विमिंग में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस होता है। सारी वन लाइनर्स हैं। क्ला हैंड अल्नो नर्व की इंजरी होती है। एट्रोफी ऑफ मसल ऑफ थंब है, तो जो थंब के मसल होते हैं, ओके, लाइक लुम्ब्रिकल्स है, ओपोनेंस पॉलिसिस होता है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस होता है। इसके लिए मीडियन नर्व की इंजरी होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हीमोथोरैक्स वो ट्रॉमा होता है। क्लियर, ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, डल परकशन नोड देखने को मिलता है। ये हीमोथोरैक्स है। ओके, तो हीमोथोरैक्स के अंदर जो बेस्ट होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सरे आपने लेना होता है। सुपाइन पोजीशन होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम होगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू इरेक्ट फिल्म, बिकॉज इरेक्ट फिल्म पे के अंदर 400 से लेकर 500 ब्लड छुप जाता होता है, लेकिन सुपाइन व्यू पे नहीं छुपता होता। बैक स्ट्राइड में JVP बढ़ जाती है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है और हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। अब इस वीडियो में मैं काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता होता है। ओके, लाइक मैंने भी ये वीडियो देखनी होती है तो मैं कहता हूँ कि मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ। ओके, तो पल्सेस पैराडॉक्सिस होती है कार्डिक टेम्पोराइड में, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है।
टेंशन नीमोथोरैक्स में अगर आपने इसको रिलीव नहीं किया तो बंदे की डेथ हो जाएगी ड्यू टू इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। सही हो गया। टेंशन नीमोथोरैक्स क्लिनिकल डायग्नोस होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीडल डीकम्प्रेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आगे चलती है ट्रीटमेंट ऑफ लंग ट्यूमर। अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 का है, लुबेक्टमी करनी है, न्यूमैक्टमी करनी है और वेज रिसेक्शन करनी है। स्टेज 3 में सर्जरी और कीमो और स्टेज 4 में पेलिएटिव ट्रीटमेंट करना होता है। ऑल पेशेंट विद अ पेनिट्रेटिंग इंजरी एनीवेयर नियर द हार्ट, ओके, कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी या हार्ट के नज़दीक और शॉक के फीचर आ रहे हैं तो आपने कार्डिक इंजरी को कंसिडर रखना होता है, या कार्डिक टेम्पराट भी रख सकते हैं। फ्लेल चेस्ट का क्लिनिकल डायग्नोस होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिब्स, 2 या 2 से ज़्यादा जगह से टूट चुकी होती है। पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग आपको देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एंटीरियर मीडियस्टिनम थाइमोमा होता है। चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेनोटमी या थोरैकोटमी करते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है? नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इसको देखते होते हैं राइट पीक फ्लो मीटर से। डिफियन कैपेसिटी DLCO लंग्स की एबिलिटी को मेजर करती होती है, जिससे वो गैसेस को ट्रांसफर करती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर फैक्टर। क्वालिटी ऑफ टर्न ओवर फ्लूइड इन द ह्यूमन प्लूरल स्पेस, ओके, स्पीसी स्पेस, ठीक हो। क्वालिटी भी क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। तो जो ह्यूमन प्लूरा में जो टर्न ओवर फ्लूइड होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1 से लेकर 2 लीटर आपको देखने को मिलती है। अगर नीमोथोरैक्स हो गया तो आपने क्या करना होता है? इंडिकेशन फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ नीमोथोरैक्स। अगर सेकंड इप्सिलैटरल नीमोथोरैक्स है या फर्स्ट कॉन्ट्रालैटरल नीमोथोरैक्स है तो इस केस में आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। सेकंड इप्सिलैटरल है या फर्स्ट कॉन्ट्रालैटरल नीमोथोरैक्स है, ओके, इंसर्टिंग द ड्रेन नॉट द सक्शन, तो ये लाइफ सेविंग मैन्यूवर होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद है कि इफ लंग इज रिलैक्टेंट टू द एक्सपांड है तो आपने क्या करना है? ओके, द सक्शन डिविएट द मीडियस्टिनम होता है। क्लियर। इसके बाद अगर ये है कि लंग फ्रेजाइल होता है, इट में वर्स द एयर लीक है, ओके, पता नहीं किस तरह के MCQ आ रहे हैं पॉइंट। सिम्टम ऑफ लंग कैंसर तो क्लबिंग होती है, डिस्निया होता है, हॉर्सनेस होती है, मायोपैथीज देखने को मिल सकती है, पेन होता है। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम कफ या हिमोप्टेसिस होता है। मोस्ट कॉमन मीडियस्टिनल ट्यूमर एंटीरियर मीडियस्टिनम में थाइमोमा देखने को मिलता होता है, ओके। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ BPH ट्रांजिशनल जोन पेरियूरेथ्रल जोन में देखने को मिलता है। कॉमन साइट ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर पेरिफेरल जोन के अंदर होता है। लिम्फ नोड ऑफ प्रोस्टेट, ओके, लिम्फ नोड ऑफ प्रोस्टेट, ये IIL से क्या बनेगा? मुझे एब्रीवेशन मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लिम्फ नोड ऑफ प्रोस्टेट, इंटरनल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंटरनल इंग्वाइनल या इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक होगा, ओके। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हेमोराइड तो प्रोक्टोस्कोपी होती है। हेमोराइड्स की ग्रेडिंग आपको पता है, ग्रेड 1 में कोई प्रोलैप्स नहीं होता, ग्रेड 2 में प्रोलैप्स होता है लेकिन खुद ब खुद वापस चला जाता है, ग्रेड 3 में आपको मैन्युअली करना पड़ता है, ग्रेड 4 में परमानेंट होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी DRE कभी भी फिशर में नहीं करना होना, पेशेंट ने लात उठा के मारनी है। फर्स्ट लाइन फॉर BPH, तो BPH में आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करनी होती है। विच प्रोटीन इज रेस्ड इन द प्रोस्टेटिक कैंसर, तो वो PSA आ जाती है। अगर इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग स्कोर 7 से कम होता है, IPSS 7 से कम होता है तो आपने अल्फा ब्लॉकर और फ्लूटामाइड आपने देना होता है। टर्ब सिंड्रोम, इसकी वजह से आप क्या 1.5% ग्लाइसिन इस्तेमाल करते हो ना तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। इसके अलावा रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी हो जाती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, तो मेल में होता है प्रोस्टेट और फीमेल में ब्रेस्ट का कैंसर हड्डी में पहुंच जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी तो क्या होती है? टर्ब की वजह से इंपॉर्टेंस होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर T3 एंड T4 प्रोस्टेट कैंसर, जो T3 और T4 में क्या करना होता है? आपने हार्मोनल थेरेपी देनी होती है। बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी भी कर सकते होते हैं। ब्लड इन द मिएटस ऑफ ग्लैंड पेनिस आफ्टर द ट्रॉमा, दैट मींस यूरिथ्रल इंजरी है, कभी भी फोलीस नहीं डालना होता, ओके, ठीक हो गया, ओके। इसने यहाँ पे लिखा हुआ बल्बर यूरिथ्रल इंजरी, नॉट दैट डज नॉट मीन कि अगर ब्लड आ रहा है तो ये बल्बर यूरिथ्रा किया, ओके, सिंपल यूरिथ्रल इंजरी है। अब बल्बर कब कहेंगे? ओके, जब आपको क्या मिलेगा? पेरिनियल हिमाटोमा मिलेगा या कोई स्ट्राइडल इंजरी है। अगर कोई पेल्विस की इंजरी है, पेल्विक फ्रैक्चर है, पेल्विक हीमाटोमा, तब आपने लिखना होता है मेम्ब्रेनस वाला, ओके। एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन आफ्टर इंजरी अकर्स एट सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, अगर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, ओके, सक्रोटम में है, अपर थाई में है और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में है, तो ये बल्बर यूरिथ्रा में देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ UTI है, फिर यूरिन की ड्रिबलिंग है, दैट मीन्स कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो चुका है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर गोनोकोकस इन्फेक्शन की वजह से होता है। प्रोसीजर ऑफ चॉइस, सर्कमसीजन के 2 मेथड होते हैं, बच्चों में या इन्फेंट में प्लास्टिबल और बड़ों में होता है डाइसेक्शन स्लीव मेथड। चाइल्ड हैव वन साइड ऑफ सक्रोटम एम्प्टी है तो उसको क्रिप्टोरकाइटिज्म कहते होते हैं। लेप्रोस्कोपी करोगे ढूंढने के लिए और अगर ना मिला तो मीठा हो जाएगा। M से मेलिग्नेंसी, I से इनफर्टिलिटी, T से टेस्टिकुलर टॉर्शन, H से क्या था? H से भी एक था और A से क्या हो जाएगा? A से भी एट्रफी हो जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो आगे चलते होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोरकार्डिज्म तो लैप्रोस्कोपी होती है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ क्रिप्टोरकार्डिज्म सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे तो एक्टोपिक टेस्टिस देखने को मिलती होती है। पेन इन द ग्रोइन है सडनली विद द वॉमिटिंग है, ओके, तो ये टेस्टिकुलर टॉर्शन में देखने को मिलता है। प्री हान साइन नेगेटिव होता है। क्रिप्टोरकार्डिज्म कैन कॉज सेमिनोमा। प्री हान साइन क्या होता है? पेन रिलीफ हो जाता है आफ्टर द एलिवेशन ऑफ सक्रोटम, तो ये क्रिप्टोरकार्डिज्म में देखने को मिलता है। एक्यूट एपिडिडमोरकाइटिस
सिस्टाइटिस होता है, इसको सही कर लेना। बैक ऑफ वार्म अपीयरेंस वेरिकोसील होती है, लेफ्ट साइडेड आरसीसी की से एसोसिएटेड होती है, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि इसने लेफ्ट साइड पे रीनल वेन में जाना होता है और परपेंडिकुलर इसकी ओरिएंटेशन होती है। नेक्स्ट है सिस्टिक स्वेलिंग इन द स्क्रोटम में पॉजिटिव ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट होता है, हाइड्रोसील में, स्पर्मेटोसील में और एपिडिडिबल सिस्ट में देखने को मिलता है। पेनलेस मैस इन द टेस्टिस, कैंसर होता है, सेमिनोमा हो सकते हैं, नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर हो सकते हैं। ट्यूमर ऑफ टेस्टिस इन द चिल्ड्रन, 1 से लेकर 3 साल वाले बच्चों में या 3 साल से नीचे वालों में यॉर्क सैक होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। ट्यूमर इन ओल्ड एज लिम्फोमा होता है, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर सेमिनोमा होता है, बीटा एसीजी कोरियोकार्सिनोमा में ज़्यादा होता है, एलडीएस सेमिनोमा में होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन यॉर्क सैक में और टेराटोमा में होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है सर्जरी ऑफ यूट्रस डन, यूट्रस की सर्जरी हो चुकी है, हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, पेशेंट को सीवियर पेन इन एब्डोमेन है। तो जो काज ऑफ पेन क्या होगा, हिस्टेरेक्टमी की वजह से क्या हो सकता है, यूरेटर की इंजरी हो जाती है। विच आर्टरी इन्वॉल्व इन द हॉर्स शो किडनी, जो किडनी को ऊपर नहीं आने देती, तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। और इसमें कौन सा साइन मिलता है, अल्ट्रासाउंड पर आपको फ्लावर बेस साइन देखने को मिलता है। बायलैटरल स्वेलिंग इन द फ्लैंक और हिमाचुरिया, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। इसके साथ क्रोनिक डायवर्टिकुलम, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट, बैरी एनोरिज्म, आयोटिक रिगर्जिटेशन और लीवर सिस्ट देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रीनल ट्रॉमा, रीनल ट्रॉमा के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिटी स्कैन होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इन यूनिट, तो वो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके लिए सर्जरी कौन सी करते हैं, एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी, एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कोबरा हेड डिफॉर्मिटी यूरेट्रोसील में देखने को मिलती है। डल पेन है लंबर रीजन पर और हिमाचुरिया तो रीनल स्टोन में होता है। कॉलिकी पेन है, हिमाचुरिया यूरेट्रिक स्टोन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रीनल और यूरेट्रिक स्टोन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन होता है। ओके फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल स्टोन अल्ट्रासाउंड होता है, अवेलेबल नहीं है तो एक्सरे के भी करना है। सारे स्टोन्स रेडियो पैक होते हैं सिवाय यूरिक एसिड के और जेंथीन वाले। ओके मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कैल्शियम फॉस्फोरस नहीं होता, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ड्रग यूज इन रीनल स्टोन, अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम का तो खुद ब खुद पास कर जाएगा, बस आपने फ्लूइड्स और एनाल्जेसिया देना होता है। 6 से लेकर 8 मिलीमीटर का टेम्सालोसिन करना होता है। अगर किडनी का स्टोन है 2 सेंटीमीटर तक का है तो आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से कर सकते हैं, और अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी वगैरह कर सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा यूरेटर के अंदर जो स्टोन होते हैं लाइक अगर 1 सेंटीमीटर तक है तो आपने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। 1 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो आपने क्या करना होता है, URS यूरेट्रोस्कोपी। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं लाइक आगे चलते हैं इंसियन इन पाइलोलिथोटमी, जो ओपन सर्जरी होती है उसको पाइलोलिथोटमी कहते हैं। मॉरिसन इंसियन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्टाइगोन कैलकुलाई, तो वंस अगेन परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होता है। पाइलोलिथोटमी में मॉरिसन इंसियन देते हैं। चाइल्ड विद हिमाचुरिया और यूनिलैटरल लंबर मैस है, विम्स ट्यूमर में देखने को मिलता है। ओल्ड एज है, लंबर मैस और हिमाचुरिया, RCC होता है। RCC और विम्स ट्यूमर दोनों लंग्स में जाते होते हैं। RCC के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कॉन्ट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन होता है। सेम ये रीनल ट्यूमर में भी इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, आगे चलते होते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इफ RCC ये तो हो गया फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इफ यूरिनरी रिटेंशन है, यूरिनरी रिटेंशन है तो आपने फोलिस डालना होता है, लेकिन अगर फोलिस फेल हो चुका है तो आपने सुब्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करना है, और कभी भी मेम्ब्रेनस या बल्बर यूरिथ्रा में फोलिस नहीं डालना होता। टाइप ऑफ फिस्टुला इन कोलोनिक डायवर्टिकुलस, तो कोलोनिक डायवर्टिकुलाइटिस में कोलोवेजाइकल फिस्टुला होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर UTI, तो यूरिन का कल्चर करना होता है। 10 की पावर 5 ऑर्गेनिज्म अगर आपको चाहिए होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिस्टाइटिस और पायलोनेफ्राइटिस इकोलाई होता है। काज ऑफ ब्लैडर कैंसर, तो शिस्टोसोमियासिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कराता है। रबर, डाई, स्मोकिंग, एनिलीन, बेंजोडाइजेपिन यानी बेंजोपायरिन होता है, इनकी वजह से होता है। मोस्ट कॉमन ब्लैडर ट्यूमर ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है, और ब्लैडर ट्यूमर में पेनलेस क्रॉस हिमाचुरिया होता है। ओके कौन सी वैक्सीन ब्लैडर कैंसर को प्रिवेंट करती है, BCG होती है। ब्लैडर की रिकंस्ट्रक्शन करनी है आफ्टर सर्जरी, जैसे आपने ब्लैडर को उड़ा दिया कैंसर में, तो लूप ऑफ आइलियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके या सेंडिंग क्लोन वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। लूप ऑफ आइलियम या सेंडिंग क्लोन इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टमी वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। ओके विच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अकर ड्यू टू यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी, में यही कह रहा था, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्नीजिंग और लाफिंग, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है तब ड्रिबलिंग होती है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो TVT टेंशन फ्री वजाइनल टेप या कोर्पस सस्पेंशन आपने देनी होती है। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो वो डेड यूजर ओवर एक्टिविटी की वजह से देखने को मिलता है। ओवर एक्टिविटी को रोकने के लिए बोचुलिनम टॉक्सिन आपने देने होते हैं। ओके स्पास्टिक ब्लडर होता है ड्यू टू इंजरी ऑफ T12 लेवल। ओके स्पास्टिक होता है ब्लडर कब होगा, जब T12 के लेवल का इंजरी होगी, और फ्लैसिड ब्लडर होगा। इन दोनों को मिला के न्यूरोजेनिक ब्लडर कहते हैं। स्पास्टिक वाला T12 से ऊपर वाला, फ्लैसिड वाला S1 S2 S3 वाला। हिपैटोबिलियरी और पेनक्रियास की स्टार्ट हो गया।
ओके। टाइप ऑफ स्टेजिंग फॉर कोलोन कैंसर ड्यूक स्टेजिंग होती है। ए वाले के अंदर क्या होता है, ट्यूमर इन्वॉल्विंग बट नॉट ब्रीचिंग द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। बी में क्या होता है, ब्रीच कर रहा होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को। सी में लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा होता हो रहा होता है। और डी में क्या होता है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लीवर क्या होता है, कैमरनस हेमेंजियोमा होता है। लेकिन अगर फीमेल ओसीपी इस्तेमाल कर रही है तो एडिनोमा होता है। हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फेटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक एंड द सेंसिटिव टेस्ट फॉर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा सीटी स्कैन होता है। ओके। इसके बाद है कि हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा को आपने ठीक करना है विदाउट द सिरोसिस, तो आपने क्या करना होता है, लीवर का अगर सिरोसिस मतलब सिरोसिस नहीं है तो आपने लीवर की रिसेक्शन करनी है। अगर सिरोसिस है तो लीवर की ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर लीवर एब्सेस इकोलाई होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर मैबिक लीवर एब्सेस सीरोलॉजी करानी है, एलाइजा वगैरह। मैबिक लीवर एब्सेस में मेट्रोनिडाजोल, टीनाडाजोल और डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर मैबिक लीवर एब्सेस। ओके, तो ट्रीटमेंट होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज है। सिस्टिक लीजन इन द लीवर विद द वाटर लिली अपीयरेंस। ओके, वाटर लिली अपीयरेंस है, ये आपको हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज में देखने को मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, अल्बेंडाजोल और साथ में अपने पेयर थेरेपी याद रखनी है। पंक्चर है, पी से, ए से एस्पिरेशन है, आई से इंजेक्शन और कोलिसाइडल एजेंट जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन होता है, या एथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये एस्पिरेशन आर से आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर लीवर ट्रॉमा 1 सेकंड कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज इन ब्लड ट्रॉमा, यहाँ पे लीवर लिखा हुआ है लेकिन असल में सप्लीन होता है। ड्रग और चॉइस फॉर वेरिसेल ब्लीडिंग टेलीप्रेसिन होता है। हेपेटिक वेन के थ्रोम्बोसिस बूट चारी सिंड्रोम में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ सप्लीन कैलकुलाई, सप्लीनन कुली होगा, सप्लीन कैलिकुलाई नहीं होगा, सप्लीनन कुली या एसेसरी सप्लीन हाइलम और सप्लीन में होती है। सप्लीनेक्टमी के बाद ओप्सी होता है, स्टेप्टोकोकस की वजह से, मेनिंजोकोकस की वजह से, एच फ्लुएंजा की वजह से। ओके, कौन सी इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक भी है, थेरापेटिक भी है, ईआरसीपी होती है। सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक डक्ट विदाउट एक्स्ट्राहेपेटिक, तो ये कैरोली डिजीज होता है, टाइप 5 होता है। जो टाइप 1 होता है इसके अंदर क्या होता है, ये सारी कोलेडोकल सिस्ट होती है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि आपको हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम की आपको डायलेटेशन देखने को मिलती होती है। टाइप 2 के अंदर आपको क्या होता है, डायवर्टिकुलम होता है। टाइप 3 के अंदर इंट्रा पेनक्रियाटिक पोर्शन ऑफ सीबीडी की डायलेटेशन होती है। टाइप 1 में एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों की डायलेटेशन होती है। और टाइप 5 में कैरोली डिजीज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कैरोली डिजीज तो हिपैटिक और जुजिनोस्टमी होता है, रो एक्स एंड वाई होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है, कोई फीवर नहीं है, कोई जॉन्डस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलीलिथियासिस हो जाएगा। फैट फीमेल 40 फर्टाइल इसमें देखने को मिलता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन और फीवर है तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। मर्फी साइन और बोआस साइन देखने को मिलता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन और जॉन्डस और फीवर है तो एक्यूट कोलंजाइटिस होता है। शार्कोट्राइड है, फीवर जॉन्डस, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन होता है। और अगर मैं इसमें अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और कन्फ्यूजन वगैरह शॉक वगैरह ऐड कर लूँ तो रिनोल पेंटाइड बन जाता होता है। एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन में कब सर्जरी करेंगे, जब डायबिटीज़ है, ब्लडी डिस्क्रेजिया है, एक्रोमेगाली है। इसके अलावा एक दो और मिसिंग है यहाँ पर, फैमिली हिस्ट्री है, पोर्सिलिन गाल ब्लडर है, इस केस में आपने करनी होती है। इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी 6 से लेकर 10 हफ्तों के बाद करती है। कोलिसिस्टेक्टमी में जो इंसियन देते हैं कोचर इंसियन है, रट्टा मार लेना, कोचर इंसियन। इसके अलावा थायराइडेक्टमी में भी करते होते हैं। पोर्ट इन द लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी, तो जो पोर्ट्स होते हैं 4 पोर्ट्स होते हैं। 10 मिलीमीटर का पोर्ट अम्ब्लाइकस में डालते हैं। 10 मिलीमीटर का जो अम्ब्लाइकस में होता है ना, ये कैमरा के लिए होता है। 10 मिलीमीटर का एपिगेस्ट्री में डालते हैं। ये क्यों डालते हैं, सर्जन के राइट हैंड के लिए। 5 मिलीमीटर के 2 छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, राइट लंबर रीजन में, लेफ्ट हैंड के लिए या ग्रेस फोर्सेप्स के लिए होता है। विच आर्टरी लाइगेटेड इन कोलिसिस्टेक्टमी, तो आपने सिस्टिक आर्टरी को करना होता है, सिस्टिक डक्ट को भी करना होता है। ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे आपको, कैलो ट्राइंगल के अंदर मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टोन इन सीबीडी रिमूवल तो ईआरसीपी से करते हैं। ईआरसीपी इसके अलावा स्ट्रक्चर के लिए स्पीक कर सकते होते हैं, डायलेटेशन के लिए करते होते हैं, या फिर कोई साइटोलॉजी के लिए भी करते होते हैं। ट्यूमर मार्कर इन कोलेंजियोकार्सिनोमा तो CA99 होता है। रट्टा मार लेना, ये गाल ब्लडर के कैंसर में भी होता है, ये पैनक्रियाटिक कैंसर में भी देखने को मिलता है, यहाँ तक कि कोलोन के कैंसर में भी हो सकता है। कुर्वोजियल ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट को पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और गाल ब्लडर का साइज पाल्पेबल है तो वो स्टोन की वजह से नहीं हो सकता, वो कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास की वजह से हो सकता है। ओके, मर्फी साइन और बोआस साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस तो CBD में स्टोन की वजह से देखने को मिलता होता है, गाल स्टोन की वजह से होता है। वैसे इसका निमोनिक होता है, आई गेट स्मैश। और तो जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है इसका मोस्ट कॉमन काज अल्कोहल होता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से देखने को मिल सकता होता है। और किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता होता है, लाइक आउटोम्यून हेपेटाइटिस है। कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस तो अल्कोहल या ईआरसीपी होता है। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस तो लाइपेस होता है, जबकि सेंसिटिव आपका माइलेस होता है। माइलेस पहले आ जाता है, लाइपेस आपको 3 से लेकर 4 दिनों में देखने को मिलता होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो अल्ट्रासाउंड होता है कोलिलिथियासिस और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के लिए, जबकि CBD में स्टोन है, कोलिडोकोलिथियासिस है या कोलेंजाइटिस है, उसके लिए ईआरसीपी करते होते हैं। रेंसन क्राइटेरिया एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसमें टोटल 11 चीज़ें होती है। ओके, तो इसमें जो 5 चीज़ें होती है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और जो आपकी 6 चीज़ें होती है वो 48 आवर्स में देखने को मिलती है। ओके, जो 5 चीज़ें एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक आपका ल्यूकोसाइटोसिस होता है। इसके अलावा और क्या क्या आपको देखने को मिलती होती है,
लाइक AST का एंजाइम AST एलिवेटेड होता है, ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होता है, एज आपने देखनी होती है कोई 75 से या 65 से ऊपर तो नहीं है, या 55 से ऊपर, इस तरह की कोई एज होती है। मुझे भूल रही है इसकी एज, मुझे फिर निकालना ही पड़ेगा बुक से, क्योंकि रैंसन क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सही है। ओके, तो जो एज है 55 से ऊपर है। ओके, और इसके अलावा LDH आता है। तो क्या क्या होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन? ल्यूकोसाइटोसिस है, AST का लेवल ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इसके अलावा एज 55 से ऊपर है, ल्यूकोसाइटोसिस या LDH आपको देखने को मिल रहा है। आफ्टर 48 आवर्स क्या क्या देखने को मिलता है? बन, बेस डेफिसिट, आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, सीरम हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा और क्या होता है? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड है, और हेमाटोक्रिट जो कि कम हो जाता होता है। ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। ओके, ठीक है, आगे चलते होते हैं। लाइक इसके अलावा ना, अगर आपने एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की सीवियरिटी को देखना है, ठीक हो गया, तो रैंसन स्कोर, लाइक अपेचे स्कोर अगर 8 से ऊपर हो, GCS स्कोर 3 से ऊपर हो, या जो रिएक्टिव प्रोटीन होती है 150 से ऊपर हो, ये आपने देखना होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। और रैंसन स्कोर अगर 6 से ज़्यादा हो तो वो मोर्टेलिटी को इंडिकेट करता होता है। रैंसन क्राइटेरिया हो गया, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस है, और हिस्ट्री ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है। एपिगैस्ट्रिक फुलनेस दैट मींस पेनक्रेटिक सूडोसिस्ट हो गया। 1 सेकंड इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कॉन्ट्रास्ट एनाल CT स्कैन होगा। पेनक्रेटिक कैंसर में विपल्स प्रोसीजर करते होते हैं, इसके अलावा लॉन्ग माइड ट्रांवर्सो प्रोसीजर करते होते हैं। मार्कर रेजन पेनक्रेटिक कैंसर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, CA99 होता है। क्लियर, ऊपर कोलेंजियोकार्सिनोमा में भी ये था। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, पेनक्रेटिक सूडोसिस्ट और पेनक्रेटिक कैंसर, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट एनाल CT स्कैन होता है। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के लिए MRCP या ERCP होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस टू चेक मेटास्टेसिस ऑफ लीवर एंड द कोलोन कैंसर, तो वो कौन सी होती है? CT स्कैन होती है मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। एक बात रट्टा मार लेना, पूरी GIT के जो सारे कैंसर होते हैं ना, वो लीवर के पास भाग जाते हैं, जबकि RCC और विम्स ट्यूमर लंग्स के पास जाता होता है। ओके, कोलोन का कैंसर है, मेटास्टेसाइज टू द लीवर है, लीवर का लंग्स में चला गया, और लंग का कैंसर ब्रेन में चला गया। वाओ वाओ, कोलोन का लीवर में, लीवर का लंग्स में, लंग्स का ब्रेन में। वाओ, अपवर्ड सीक्वेंस है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज तो हेड होता है, एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलता है, डक्ट में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन इंजरी इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट तो स्प्लीन होती है। ग्रेडिंग ऑफ स्प्लीन और पेनक्रियाटिक इंजरी इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सप्लेन कर दूँ स्प्लीन की और पेनक्रियाटिक इंजरी की ग्रेडिंग? मुझे किताब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं आता। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि किताब मुझे ओपन करनी पड़ेगी। ओके, तो जो स्प्लीन के जो ट्रॉमा होते हैं, आपने इस स्टेजिंग को 5 में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 के अंदर हर एक स्टेज को 2 में डिवाइड करना है। हीमाटोमा और लैसिरेशन है, अगर हीमाटोमा 10% से कम का है और लैसिरेशन 1 सेंटीमीटर से कम की है तो वो स्टेज 1 है। अगर हीमाटोमा 10 से लेकर 50 का है और लैसिरेशन 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर की है तो वो स्टेज 2 है। स्टेज 3 के अंदर हीमाटोमा 50 से ज़्यादा का होता है और लैसिरेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है, स्टेज 3 है। स्टेज 4 के अंदर 25% डीवास्कुलराइजेशन देखने को मिलती है, और स्टेज 5 क्या होता है? शैटर्ड स्प्लीन, टुकड़े टुकड़े हो गया स्प्लीन के। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो गया। और पेनक्रियाटिक का बताया मैं उन्होंने, ठीक हो गया। पेनक्रियाटिक का मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसिंग है यहाँ पर। ओके, पेनक्रियाटिक का देख लेते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, या ग्रेडिंग कहना चाहिए। जो ग्रेड 1 होता है इसमें माइनर कंट्यूजन होता है और माइनर लैसिरेशन होता है, लेकिन डक्ट की इंजरी नहीं होगी। स्टेज 2 में मेजर कंट्यूजन या लैसिरेशन होगा। स्टेज 3 में डिस्टल ट्रांससेक्शन होती है या पैरेन्काइमल इंजरी होती है, यानी इन शॉर्ट स्टेज 3 में आपको डक्ट की इंजरी देखने को मिलती होती है। क्लियर, और जो ट्रांससेक्शन होती है वो डिस्टल होती है। स्टेज 4 में प्रॉक्सिमल ट्रांसक्शन होती है। स्टेज 5 में मैसिव डिसरप्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हेड है। दोबारा बता दूं, स्टेज 1 में होता है माइनर कंट्यूजन, स्टेज 2 में मेजर कंट्यूजन होता है, स्टेज 3 में डिस्टल होता है, स्टेज 4 में आपको प्रॉक्सिमल देखने को मिलता है, स्टेज 5 में डिसरप्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हेड आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये खत्म हो गया। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ GERD, तो जो GERD का मोस्ट कॉमन काज मैकेनिकली डिफेक्टिव लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर GERD के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वपर जी एंडोस्कोपी होती है, और गोल्ड स्टैंडर्ड 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग होती है। पीएच क्या हो जाएगी? 4 से कम हो जाएगी। पेन ऑफ GERD रिलीव बाय हेड एलिवेशन, हेड के एलिवेशन से कम हो जाता है, और इंक्रीज ऑन लाइंग। GERD काजेस मेटाप्लेजिया, कलमनर मेटाप्लेजिया होता है, बैरेट इसोफेगस होगा, जिसकी वजह से लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। अब जो GERD को ठीक करने के लिए बहुत सारी फंडोप्लाइकेशन करते हैं, लाइक 90 डिग्री की वाटसन होती है, 180 की एंटीरियर वाली होती है, डोर वाली होती है, 180 की पोस्टीरियर वाली होती है, जिसको 270 में कन्वर्ट कर देते हो, लाइक वो आती है आपकी टूपट होती है, 270 की होती है, बेल्सी मार्क होती है, और 360 की निसन फंडोप्लाइकेशन आपको देखने को मिलती है। पार्शियल फंडोप्लाइकेशन 270 की होती है, और टोटल फंडोप्लाइकेशन करोगे तो गैस ब्लड सिंड्रोम हो जाएगा। डेट इज़ वाई आपने फ्लॉपी नीसन फंडोप्लाइकेशन करनी होती है। अगर किसी पेशेंट को एसिड इंटेक कर लिया और डिस्फेजिया है तो इसोफेजियल स्ट्रक्चर, और इसोफेजियल स्ट्रक्चर के लिए स्किल्ड एंडोस्कोपी करते होते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर है तो डायलिटेशन करनी है, लार्ज स्फिंक्टर है तो आपने इसोफिजोस्टमी करनी है। इसोफिजोस्टमी मुझे चेक करना पड़ेगा, इसोफिजेक्टमी तो नहीं है।
इसोफिजोस्टमी, ओस्टमी में तो सुराख कर दोगे इसोफेगस के अंदर, इसमें से पानी वगैरह भी गुजर जाएगा, पानी पीने के लिए सुराख कर दोगे। पता नहीं मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक आई शुड सी दैट स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए ईसोफेजेक्टमी करते हैं लार्ज के लिए, और आप क्या इस्तेमाल करोगे, जूजिनम अपनी कुर्बानी दे देगा। मैंने एक छोटा सा ये किया था ग्रुप में कि जूजिनम की तरह हर एक को होना चाहिए, इतनी जगह पे जूजिनम इस्तेमाल होता है। ईसोफेगस उड़िया जूजिनम इस्तेमाल करो, स्टोमक है तो जूजिनम का जूजिनम के साथ अनास्टामोसिस बना लो, अगर कोई लीवर का कोई मसला है तो जूजिनम के साथ अनास्टामोसिस बना लो, पेनक्रियास का मसला है पेनक्रियास का जूजिनम के साथ बना लो। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद मुझे लगता है इस टॉपिक पे मुझे सेपरेट वीडियो बनाने चाहिए, बी आर जुजिनम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मजाक से हटके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि स्मॉल स्ट्रक्चर हो गया, गर्गलिंग साउंड ऑन द इनटेक ऑफ फूड, फ्रेंजियल पाउच या फिर जेनकर डावर्टिकुलम में देखने को मिलती है। बर्ड बिग डिफॉर्मिटी है, यंग फीमेल है, डिस्फेजिया इनिशियली पहले वाटर के लिए था फिर सॉलिड्स के लिए। 1 सेकंड, इक्लेजिया कार्डिया होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एक और इक्लेजिया कार्डिया तो बेरियम स्वैलो होती है, 9 मैनोमीटर होती है। प्रोसीजर फॉर इक्लेजिया तो हेलर्स मायोटॉमी होती है। अगर किसी पेशेंट को एंडोस्कोपी हुई है, एंडोस्कोपी इसोफेगोस्कोपी, इसकी वजह से आर्टरोजेनिक इसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है। टैकिकार्डिया ऑफ ब्लड एयर इन द मीडियस्टिनम है, इसोफेजियल परफोरेशन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इसोफेजियल परफोरेशन तो एक्सरे चेस्ट लेना एपी या लैटरल पोजीशन के अंदर। मिलोरी वीस्टियर है तो ये सब म्यूकोजल होता है और इसमें कोई बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग या सीवियर वॉमिटिंग की वजह से देखने को मिलता है। इसोफेजियल परफोरेशन के लिए एक्सरे चेस्ट लेना एपी लैटरल व्यू में और गैस्ट्रोग्राफिन का कॉन्ट्रास्ट लेना होता है। बोर हाफ सिंड्रोम, ट्रांसमिरल परफोरेशन होता है, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबकुटेनियस एम्फीसीमा होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडल और अपर 1/3 में होता है, एडिनो कार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है। गर्ड एडिनो कार्सिनोमा करवा देता है, इक्लेजिया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवा देता होता है। इसके बाद है कि इसोफेगस में एक नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं, आर वाला। R0 का क्या मतलब है, कैंसर में करते होते हैं। R0 का मतलब है रिसेक्शन, ओके, विद नो माइक्रोस्कोपिक रेजिडुअल ट्यूमर, ओके, यानी जो मार्जिन है वो माइक्रोस्कोपिकली नेगेटिव होते हैं। R1 का मतलब है कंप्लीट रिसेक्शन है लेकिन ग्रोसली तो ट्यूमर विजिबल नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर हो सकता है। और R2 के अंदर क्या होता है, पार्शियल रिसेक्शन और ग्रोसली आपको ट्यूमर नजर आ रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर डायग्नोसिस के लिए अपर जी एंडोस्कोपी, बायोप्सी और स्टेजिंग के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड स्टोमक के लिए, इसोफेगस के लिए, रेक्टम के कैंसर में इस्तेमाल होता है। साइट ऑफ डूडिनल अल्सर फर्स्ट पार्ट में होता है, इंटीरियर वाल पे होता है। साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर में होता है, इन सुजरा एंगुलारिस में देखने को मिलता है। ओके, आर्टरी इन्वॉल्व इन द ब्लीडिंग ऑफ डूडिनल अल्सर, गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी, जबकि स्टोमक में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होता है। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पैप्टिक अल्सर डिजीज, पैप्टिक अल्सर डिजीज में ये तो उसने वो लिख दिया एच पालोरी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना। अच्छा, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक यूरिया टेस्ट है, सेंसिटिव के अंदर यूरिया ब्रेथ टेस्ट आ जाता होता है। ओके, जो ट्रंकल वेगोटमी होती है, अब इसने आपने गाल ब्लेडर की भी नर्व काट दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गालस्टोन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसोफिजोस्टमी काजेस लाइक डंपिंग सिंड्रोम तो आपको गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी में, पैप्टिक अल्सर डिजीज की सर्जरी में देखने को मिलता है। ओके, अर्ली डंपिंग होता है, लेट डंपिंग देखने को मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अर्ली डंपिंग क्यों होता है, जब डिनर्वेशन करते हैं ना पैप्टिक अल्सर डिजीज में तो जो इंजेस्टेड मील होता है स्मॉल बोवल में एंटर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि लार्ज फ्लूइड शिफ्ट होता है, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलता होता है और इस हाइपोवोलीमिया की वजह से स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, फ्लशिंग, नोजिया, डायरिया देखने को मिलता है। अवॉइड कैसे करते हैं, स्मॉल ड्राई मील लोगे, फ्लूइड को अवॉइड करोगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करोगे और वीएन सर्जरी करनी पड़ती है। जो लेट डंपिंग होती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती है, स्वेटिंग, ट्रेमर, डिजीनेस, पाल्पिटेशन ये आपको देखने को मिलती है। ओके, फीचर्स ऑफ पैरोटिनाइटिस, अगर पैप्टिक अल्सर डिजीज में पैरोटिनाइटिस वाली फीचर है तो परफोरेटेड पैप्टिक अल्सर डिजीज होता है। एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू में करा लोगे, नीमोपेरिटोनियम देखने को मिलेगा। एक मिनट में देख लूँ, मैं तो स्लो पढ़ रहा हूँ। ओए होए, अगर मैं इसको स्लो पढ़ता गया तो ये तो कल तक ख़त्म हो गए और वीडियो ऑलरेडी 33 मिनट की होगी। आई थिंक आई शुड स्पीड अप, अदरवाइज़ ये नहीं ख़त्म होने वाला। ओके, मुझे नहीं पता था कि काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। ओके, अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम तो हो गया, लेट डंपिंग सिंड्रोम हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, चलो ठीक है चलने देते यार जैसे जा रहा है। जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है वो हाइपोवोलीमिया की वजह से होता है। अच्छा, पैप्टिक अल्सर डिजीज में पैरोटिनाइटिस वाली फीचर हो गया तो एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू में करा लोगे, नीमोपेरिटोनियम मिलता है। अच्छा ये वाला एमसीक्यू, इसको मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ तो हाइपोक्लीमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराटॉक्सिक एसिडूरिया, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में मिलता होता है। ओके, तो इसमें सर्जरी कौन सी करते होते हैं, इसमें सर्जरी क्या करते होते हैं, लाइक आपको बताया कि अगर छोटा है तो आपने एंडोस्कोपी डायलेटेशन, और अगर बड़ा डिफेक्ट है तो आपने, डिफेक्ट तो नहीं, बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने पायलोरोप्लास्टी या गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी करनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं रिकरेंट गर्ड है, तो रिकरेंट गर्ड के लिए जो टेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्सन वाई। रिकरेंट गर्ड के लिए री एक्सन वाई गैस्ट्रो
गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ा रिकरेंट गट के लिए कि ये कर सकते होते हैं, हमने तो गट के लिए नेशन फंड अप्लीकेशन पढ़ा है। अगर ये होगा तो फिर आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, विच प्रोसीजर इज डन इन केस ऑफ परफोरेशन ऑफ इसोफेगस है, तो आप फीडिंग जुजोनोस्टमी क्रिएट कर देते होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीडिंग जुजोनोस्टमी क्रिएट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, तो वो गैस्ट्रिक अपर जी एंडोस्कोपी हो जाती है। ओके, अगर जो कैंसर होता है ना, अगर लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, उसको बोलते हैं विर्चू नोड, और इसमें ट्रोजियो साइन देखने को मिलता है। जो ट्रोजियो सिंड्रोम होता है, ये माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, गैस्ट्रिक और पेनक्रियाटिक कैंसर में देखने को मिलता है। पेरी अम्बिलिकल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। लिम्फ नोड इन द पाउच ऑफ डगलस, तो उसको ब्लमर शेल्फ कहते हैं। और जो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर होता है, ओवरी को इन्वॉल्व कर लेता है, दिस इज कॉल्ड क्रूकनबैक ट्यूमर होता है। गैस्ट्रेक्टमी में विटामिन B12 की और आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। रेस्क्यूअर थेरेपी में क्या क्या इस्तेमाल करते होती है? रेस्क्यूअर थेरेपी का निमोनिक लैब, लेवोफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिलिन और PPI इस्तेमाल करते होते हैं। लोअर GIT स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ टेलर, अच्छा टेलर है, टेलर जीप ट्राइबस जीप बॉटम से में देखने को मिलता है। पस पैरिनल एरिया पे है तो वो पाइलोनाइडल साइनस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पाइलोनाइडल साइनस, तो सर्जिकल एक्सियन होता है और उसको ओपन करना फॉर सेकेंडरी ग्रैनुलेशन होता है। सर्जरी के नाम आपने रट्टा मारने हैं, लाइक लिम्बर्ग प्रोसीजर, बेस्कोम प्रोसीजर, कैरीटैकिस आ जाएगा। ओके, रोम्बॉइड फ्लैप वगैरह आ जाता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय इंटरनल पुडेंटल नर्व होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एनल फिशर पोस्टीरियर मिडिल लाइन में होता है, 6 होता है, जबकि 3, 7, 11 आपका हेमोरॉइड्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रेश ब्लीडिंग है एंड पेन ऑफ डेफिकेशन एनल फिशर में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर, एनल एडवांसमेंट फ्लैप आपने इस्तेमाल करना होता है। एनल एडवांसमेंट फ्लैप है। इसके अलावा नोटारास लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी, ये भी आप करते होते हैं खासतौर पर एनल फिशर में। पेनलेस ब्लीडिंग एंड समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द एनल कैनाल, तो ये हेमोरॉइड्स होते हैं। हेमोरॉइड्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है। हेमोरॉइड्स 3 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल होता है। फर्स्ट डिग्री में इससे ब्लीड करते हैं, सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स होता है लेकिन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है। थर्ड डिग्री के अंदर खुद ब खुद नहीं होता, मैनुअली करना पड़ता है। फोर्थ में स्ट्रैंगुलेटेड या थ्रोम्बोस पाइल्स होते हैं। अगर किसी को फर्स्ट या सेकंड डिग्री के अंदर आप इंजेक्शन सेक्लोरोथेरेपी इस्तेमाल करते होते हैं, लाइक 5% फिनोलिन आलमंड ऑयल, या फिर आप रबर बैंड लाइगेशन वगैरह करते होते हैं। रेडिश पेनफुल स्वेलिंग अराउंड द एनल रीजन है। ओके, पेरिनल रेडिश पेनफुल स्वेलिंग और फीवर है तो पेरी एनल एब्सेस होता है, स्क्यू एनल एब्सेस के अंदर आता होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनोरेक्टल एब्सेस इकोलाई की वजह से होती है। ट्रैक हैविंग 2 ओपनिंग, तो ये फिस्टुला होता है। काज ऑफ पेरिनल फिस्टुला TB या क्रॉन्स की वजह से देखने को मिलता है। पेरिनल फिस्टुला में MRI फिस्टुलोग्राम कराना होता है। लो एनल फिस्टुला और हाई एनल फिस्टुला, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? लो एनल फिस्टुला में फिस्टुलोटमी, फिब्रिन प्लग ये आप करते होते हैं। ओके, फिब्रिन प्लग या फिब्रिन कोआगुलेशन ऐसा कुछ था। जबकि हाई में आप फिस्टुलेक्टमी वगैरह करते होते हैं। क्लियर? विच टाइप ऑफ कैंसर अकर्स इन एनल कैनाल बिलो द डेंटेड लाइन है, बिलो द डेंटेड लाइन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। अपेंडिकुलर आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच आपको देखने को मिलती होती है। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो वो क्या होता है? फिकोलिथ होता है। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिस रिट्रोसिकल या 12 o'clock होती है। हेमोराइडल वेन 3, 7, 11 पोजीशन पे होती है। इंसिजन ऑफ अपेंडिसाइटिस मैकबर्नीस पॉइंट पे देते हैं। ग्रिड आयरन इंसिजन होता है। व्हाट शुड डू इफ अपेंडिक्स लुक्स नॉर्मल ऑन लेप्रोटमी, फिर भी निकाल दो, लेप्रोटमी में नॉर्मल आ रहा है कि जान छूटे बस। ओके, अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस की ग्रेडिंग के लिए हम एल्वेराडो स्कोर करते होते हैं। निमोनिया मेंट्रल स्कैम से क्या होता है? माइग्रेटरी पेन होता है। A से एनोरेक्सिया होता है। N से नोजिया देखने को मिलता है। T से टेंडरनेस आपको देखने को मिलती होती है। ओके, R से रीबाउंड टेंडरनेस होती है। E से एलिवेटेड टेम्परेचर होता है। L से ल्यूकोसाइटोसिस होता है। S से शिफ्ट टू द लेफ्ट होता है। इसमें 2 चीज़ों के 2 पॉइंट्स होते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस के और टेंडरनेस के। राइट इलिक फोसा में मैस इन द राइट इलिक फोसा, तो अब क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं? अपेंडिकुलर मैस या अपेंडिकुलर फ्लैगमोन हो सकता है, TB का मैस हो सकता है, क्रॉन्स का हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ अपेंडिसाइटिस है मोर देन 3 days है तो अपेंडिकुलर मैस या एब्सेस में कन्वर्ट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर मैस, तो इसमें क्या करना होता है? ओशनल शेरिन रेजिमेंट करना होता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है। वाइटस वगैरह देखते होते हैं, टेम्परेचर पल्स देते होते हैं 4 घंटों के बाद। इंटरवल अपेंडेक्टमी 6 से लेकर 8 हफ्तों की बात करते हैं। इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी 6 से लेकर 10 हफ्तों की बात करते थे। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स तो कार्सिनोइड होता है। अगर अपेंडिक्स का ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से कम का तो अपेंडेक्टमी, और अगर बड़ा है तो राइट हेमिकोलेक्टमी आपने करनी होती है। ओके, इंसिजन ऑफ अपेंडेक्टमी मोस्ट कॉमन ग्रिड आयरन होता है। इसके अलावा 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस तो लेंस इंसिजन होता है। रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन लोअर मिड लाइन होता है। इन केस ऑफ ओवेरियन सिस्ट इट इज यूज। ओके, एल्वेराडो स्कोर में मिनिमम आपको 7 चाहिए फॉर द कंप्लीट कंफर्मेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपने एक्सरे एब्डोमेन कराना है सुपाइन पोजीशन के अंदर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो कहाँ पे होती है? सिक्कम के अंदर होती है। इफ द फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके ठीक हो गया। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन वाली फीचर है, लो ग्रेड फीवर है और कफ है, तो ये आपने TB को सबसे पहले ऊपर रखना होता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि ओमेगा साइन है, बेंट इनर ट्यूब है, एंटी क्लॉकवाइज है तो सिग्माइड वाल्वुलस होता है। ओमेगा साइन, कॉफी बीन साइन या आपको देखने को मिलता है एस
स्पेड साइन या बर्ड बीक साइन बेरियम एनीमा पे। क्लॉक वाइज है बर्ड बीक डिफॉर्मिटी, चाहे बर्ड बीक डिफॉर्मिटी सिक्का में देखने को मिलती है, सिक्कल वाल्वुलस होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर वाल्वुलस एक्सरे आ जाती है। क्लियर। 1 सेकंड क्या मिलेगा आपको, ओमेगा साइन या कॉफी बीन साइन होता है। रिकरेंट जाली स्टूल है, सॉसेज शेप मैस एब्डोमेन के ऊपर डांसिंग साइन है। ओके, साइन ऑफ एम्प्टीनेस इन द राइट इलिक फोसा, तो उसमें इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इंटरसेप्शन में अल्ट्रासाउंड होती है। ओके, मोस्ट सेंसिटिव आपकी सीटी स्कैन होती है आई थिंक, एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी बेरियम एनीमा होती है मेरे ख्याल से। Intussusception is associated with intussusception is associated with Peutz-Jeghers syndrome. Okay, most common cause of obstruction in the neonate तो intussusception होता है। MIS स्मोकिंग की हिस्ट्री और पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, तो एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया होता है। एब्डोमिनल एंजाइना भी कहते होते हैं। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है। होशो किडनी के अंदर इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी थी। 3 डिजीज टर्मिनल लाइन पे काम करते हैं, टीबी, टाइफाइड, क्रॉन्स होता है। अल्सर टीबी में ट्रांसवर्स होते हैं, टाइफाइड में पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। स्टेप लैडर फीवर टाइफाइड में देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ मैगाकोलोन है, कॉन्स्टिपेशन एंड चाइल्ड है, हर्शबर्ग डिजीज होता है। फुल थिकनेस बायोप्सी करनी होती है। स्वेंसन, दुहामिल और सोयावी प्रोसीजर करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर हर्शबर्ग डिजीज तो फुल थिकनेस बायोप्सी आपने करनी होती है। क्यूटेनियस लीगन है, उस सब म्यूकोजल अल्सर है। ओके, सॉरी क्यूटेनियस नहीं, कंटिन्यूस लीगन है, उस सब म्यूकोजल अल्सर है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन विद सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैं, एसोसिएशन विद मैलिग्नेंसी, तो जो क्रॉन्स में ना, क्रॉन्स में नहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, मुझे लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो कोलोन का डीनोकार्सिनोमा काफ़ी ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस और सल्फासालाजिन या माइनोसैलिसिलिक एसिड आपने इस्तेमाल करना होता है। सूडोपॉलिप, लेड पाइप रिजिडिटी नहीं होती, लेड पाइप कोलोन होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। कोबल स्टोन और ट्रांसम्यूरल लीगन है, स्किप लीगन है, ये आपको क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलती होती है। ओके, जो होता है ना स्मोकिंग, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्रिवेंट कर देती होती है। ओके, जबकि ये एग्रावेट कर देती है क्रॉन्स को। ड्रग और चॉइस फॉर क्रॉन्स तो स्टीरॉयड है, जबकि ड्रग और चॉइस फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस तो सल्फासालाजिन वगैरह, ओके, या ओसालाजिन, माइनोसैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करते होते हैं। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी और ग्रीनिश डिस्चार्ज विद टकीकार्डिया। ओके, ग्रीनिश डिस्चार्ज, टकीकार्डिया और सर्जरी की हिस्ट्री है। 5वें से लेकर 8वें दिन पे एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला देखने को मिलता है। हाई आउटपुट 500 से ऊपर है, मॉडरेट वाला 200 से लेकर 500, लो वाला 200 से कम का होता है। विच टाइप ऑफ फिस्टुला इकर्स इन कोलोनिक डायवर्टिकुलाइटिस, तो वो कोलोवेजाइकल फिस्टुला होता है। वैसे यहाँ पे एंटीरोवेजाइकल लिखा हुआ है, लेकिन कोलोवेजाइकल होता है। लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस की जो फीचर होती है ये डायवर्टिकुलाइटिस है, यानी डायवर्टिकुलाइटिस को लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस भी कहते होते हैं। हार्टमैन प्रोसीजर ये आपके क्लोन के डायवर्टिकुलाइटिस वगैरह में करते होते हैं। सिग्मॉइड डायवर्टिकुलाइटिस में करते हैं हार्टमैन प्रोसीजर। ओके, इसके अलावा पोल मिकुलिक्स भी होता है। विलस एडिनोमा कैंसर से एसोसिएटेड होता है, हाइपोक्लीमिया करवा देता है। लिप्स की पिगमेंटेशन और पॉलिप्स एंड जूजिनम है, प्यूट्स-जैगर सिंड्रोम में होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पॉलिप्स है, बच्चों को बहुत सारी पॉलिप्स है, 100 से ज़्यादा पॉलिप्स है और 100% कैंसर है, तो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है। क्या ट्रीटमेंट होता है? ओके, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियोइनल पाउच एनास्टोमोसिस है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर कोलोन कैंसर कोलोनोस्कोपी होती है। रेक्टम के कैंसर में आपने क्या करना होता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी वगैरह करते होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ द लीवर कैंसर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ लीवर कैंसर, यानी लीवर कैंसर की मेटास्टेसिस लीवर के अंदर ही चली जाएगी। वैसे अभी हमने देखा था कि लीवर की लंग्स में जाती है, लंग्स की ब्रेन में जाती है। इलियोस्टमी डन, ओके, इलियोस्टमी किस में करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस में और फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के अंदर। ठीक हो गया। ओके, ये इसकी इंडिकेशन रट्टा मार लेना। जो सिग्मॉइड कोलोस्टमी होती है लेफ्ट इलिक फोसा में करते हैं। जो ट्रांसवर्स कोलोस्टमी होती है, यानी जो सिग्मॉइड कोलोन की होती है लेफ्ट इलिक फोसा में, और जो ट्रांसवर्स कोलोन की होती है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में करते होते हैं। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, अब उसको जनरलाइज एब्डोमिनल टेंडरनेस, रिजिडिटी, गार्डिंग है और रेस WBC है, तो एक्यूट पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करता होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एक्यूट पेरिटोनाइटिस तो क्या होता है? एक्सरे चेस्ट करा लोगे इरेक्ट या एपी व्यू में, ओके, जिसमें आपको नीमोपेरिटोनियम वगैरह मिल सकता होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे आ जाती है। फीमोरल शाफ्ट का फ्रैक्चर है, 1.5 लीटर की बोतल ज़ाया होगी, और पेल्विस के फ्रैक्चर में 2.5 लीटर या 2 to 3 लीटर रट्टा मार लो। मोस्ट सेंसिटिव डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया, यानी जो टेस्ट होता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के लिए, वो अल्ट्रासाउंड होता है। उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, बाल्डू, ओटुलेनी। बाल्डू में क्या होता है? हिप की एडक्शन करोगे और हिप बाहर निकल आएगा। ओटुलेनी के अंदर हिप की एबडक्शन करोगे, हिप वापस चला जाएगा। कोलिस फ्रैक्चर में फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है और आपको डोर्सल डिस्प्लेसमेंट होती है। सिमित में डोर्सम के ऊपर गिरेगा और वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट होती है। ओके, गलीजिया के अंदर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस होता है और डिस्टल अल्ना का क्या आपको देखने को मिलता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। मोन्टीजिया के अंदर क्या होता है? मोन्टीजिया में फ्रैक्चर अल्ना का होता है और डिस्प्लेसमेंट रेडियल हेड की होती है। ओके, इसके बाद 3 कैंसर आपके आ गया। ओके, लाइक जो जाइंट सेल कैंसर होता है ये आपका एपिफाइसिस में होता है। ओके, ऑस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस पे होता है, और जो आपका एविंग सार्कोमा होता है ये आपको डायफिसिस में देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब यहाँ पे एज ग्रुप भी लिखा हुआ है, लाइक जो जाइंट सेल होता है ये 20 से लेकर 45 में देखने को मिलता है। ओके, ऑस्टियोसार्कोमा 9 से लेकर 15 वालों में और एविंग सार्कोमा 5 से लेकर 15 वालों में, और इनमें अपीयरेंस पे अपने रट्टा मार लेनी है। अच्छा, ऑल बोन ट्यूमर्स जिनके नाम ओ से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो बॉयज़ में कॉमन है। ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा,
और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सही हो गया। अच्छा, इनकी अपीयरेंस क्या होगी? ऑस्टियोसार्कोमा में आपको लिटिक या सन बर्स्ट अपीयरेंस होती है। एविंग सार्कोमा के अंदर ओके ओनियन स्किन फाइब्रोसिस या ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है। और जो जॉइंट सेल ट्यूमर होता है इसमें सोप बबल अपीयरेंस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट ऑफ मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर इन मेल्स। ओके, मेल्स में कहाँ पे होती है? ओके, मेल्स में जो होता है ना बोन का जो ट्यूमर होता है वो प्रोस्टेट की वजह से आता है, फीमेल में होता है वो ब्रेस्ट का कैंसर होता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो इंजरी होती है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी की वजह से होती है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की होती है हाइपरफ्लेक्शन की वजह से होती है। फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड और एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं है तो इसकी फाइट बोन का फ्रैक्चर होता है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इन केस ऑफ शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन तो वो एंटीरियर इन्फीरियर होती है, और जो आपकी होती है मेरे ख्याल से हिप जॉइंट कहते हैं वो पोस्टीरियर होती है। फ्रैक्चर की मैनेजमेंट क्या है? क्लोज रिडक्शन करते हैं, ओपन रिडक्शन कर सकते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं और इंटरनल फिक्सेशन वगैरह करते होते हैं। अब बोनी डिफॉर्मिटीज़ है। ओके, लाइक बोनी डिफॉर्मिटीज़ में अगर ऑस्टियोफाइट्स आपको प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे तो बुचार्ट है, डिस्टल पे तो हेबर्डेंस नॉट है। ओके, इसके अलावा आपने रट्टा मारना है कि नेक्स्ट है कि अगर आपको हाइपर एक्सटेंशन मिल रही है अच्छा, अगर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अच्छा, फ्लैक्शन एट द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, अगर हाइपर फ्लैक्शन है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे है तो ये आपको बोटन ईयर डिफॉर्मिटी होती है। हाइपर एक्सटेंशन डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में तो इसको ऑपोजिट कर दूँ कि अगर हाइपर एक्सटेंशन प्रोक्सिमल पे कर दूँ ओके और डिस्टल की मैं फ्लैक्शन करा दूँ तो वो समान नेक डिफॉर्मिटी हो जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। जी डिफॉर्मिटी में क्या होता है? फ्लैक्शन ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, तो ये जी डिफॉर्मिटी होती है। वन सेकेंड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। सबलक्सेशन ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं अल्नर ड्रिफ्ट या अल्नर डेविएशन होती है। जॉइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है। ओके, इनके आपने कॉम्प्लिकेशन वगैरह देख लेना होता है। ओके, आर्थ्रोस्कोपी क्या होती है? मिनिमली इन्वेसिव जॉइंट की सर्जरी होती है। डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में हम करते होते हैं। स्पाइनल सर्जरी के अंदर एग्जाम्पल क्या है? डिसेक्टमी होती है या डीकम्प्रेशन सर्जरी होती है फॉर स्टीनोसिस। ओके, डिसेक्टमी डिस्क को काट देना, ये किस में करते हैं? आईवी डिस्क हर्निएशन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन है। ठीक हो गया। सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर, अब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर आ रहे हैं। स्पाइनल सर्जरी के अंदर डिसेक्टमी है, स्पाइनल फ्यूजन है, डीकम्प्रेसिव सर्जरी है। सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर में टेंडन रिपेयर है, लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन है, कार्पल टनल रिलीज है। ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, ओपन वर्सेस क्लोज्ड। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। टॉमी जॉन सर्जरी क्या होती है? यूसीएल की रिकंस्ट्रक्शन होती है। बोन ग्राफ्ट अब डिफरेंट टाइप का होता है। आउटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, सिंथेटिक ग्राफ्ट होता है। जो आउटोग्राफ्ट होता है पेशेंट की अपनी बॉडी से लिया जाता है। एलोग्राफ्ट होता है ये लिया होता है कि टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू द पेशेंट बॉडी किसी से, यानी सेम स्पीशीज़ वाला। जीनोग्राफ्ट वाला डिफरेंट स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है। शोल्डर पेन है ओके ओके लाइक और सीजर वगैरह या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, या तो ये पोस्टीरियर शोल्डर की डिसलोकेशन वगैरह हो रही है। ओके, यानी शोल्डर का पेन एसोसिएटेड विद सीजर या इलेक्ट्रिक शॉक है तो पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है। अगर आर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शोल्डर के में होता है ना, शोल्डर की डिसलोकेशन में जो एंटीरियर शोल्डर की डिसलोकेशन पे क्या होता है? डेल्टोइड पे नबरेंस होती है और आपको आउटवर्ड रोटेशन ऑफ हैंड्स आर्म्स देखने को मिलता है। क्लियर। ओल्ड लेडी है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है। डिस्टल फूश लिखा हुआ, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है। ओके, इसके बाद है कि डिस्टल रेडियस। ओके, डिस्टल रेडियस डिस्प्लेस हो चुकी है तो एक कोलिस फ्रैक्चर होता है। यंग पर्सन फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में टेंडनस है तो उसके फाइट का फ्रैक्चर होता है। मेटाकार्पल की जो नेक होती है उसका जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर होता है। मेटाकार्पल की नेक का फ्रैक्चर को बोलते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। इसमें आपने की वायर लगानी होती है। अब इसके बाद कॉमन फोर फुट डिफॉर्मिटीज़। ओके, लाइक जो आपको होता है जो क्ला टो होता है, क्ला टो है। क्ला टो आपने ऐसी इमेजिन करें जैसे क्ला फिंगर्स होती है। क्लियर। ओके, ये तो भूल जाएगा। ओके, बस क्लाटो में रट्टा मार लेना। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन होती है और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन होती है। हाइपर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ऑफ इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। हैमर टो, इसमें प्रोक्सिमल और डिस्टल इन दोनों की फ्लेक्शन होती है। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट नॉर्मल होता है। मैलेट टो के अंदर क्या होगा? सिर्फ डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन होगी। और जो आपको हैलेक्स वेलगस या हैलस वैरस होता है इसमें मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ही खराब होता है। क्लियर। इसके बाद जो क्लैविकल होती है मोस्ट कॉमनली ब्रेक होती है मिडल और डिस्टल 1/3 के जंक्शन के ऊपर। जेवलिन थ्रो है, उसको इंजरी हुई है तो कोर्नर लिगामेंट डैमेज होगा, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होगा और कैपिटुलम भी डैमेज होगा। कैपिटुलम ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। इलियोप्सोआस टेंडिनोपैथी बैले डांसर में देखने को मिलती है। पटेलर टेंडिनोपैथी बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, नेट बॉल के प्लेयर्स में देखने को मिलती है। रगर जर्सी फिंगर, फ्लेक्सर प्रोफंडस टेंडस, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। लॉन्ग टर्म कीबोर्ड यूज तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से। चार्ली हॉर्स
अकर्स इन कॉन्टैक्ट सपोर्ट है। ओके, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर आपको क्या होता है कि मसल की टोन, रिफ्लेक्सेस, एट्रोफी देखने को मिलती है, ये तो आप कर लोगे। बोन डेंसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस को देखने के लिए डेक्सा स्कैन करते हैं, -2.5 से कम होना चाहिए। फेसिड जॉइंट आर्थरोपैथी है तो इसमें आपने एक्सरे गाइडेड लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल करना होता है। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू स्कैन वगैरह करते होते हैं। कोटा इक्विना सिंड्रोम 20 से लेकर 45 में देखने को मिलता है। स्पाइनल स्टिनोसिस 50 से लेकर 70 वाले में देखने को मिलती है। कैसे प्रोवोक होती है? वॉकिंग से और एक्सटेंडेड पोस्चर से रिलीव हो जाएगी, फ्लैक्स से, एक्सटेंशन से खराब होगी, फ्लैक्स से रिलीव हो जाती है। स्पॉन्डालोलाइसिस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना होता है, लाइक एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है, एंटी लॉर्डोटिक ब्रेसेस है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर डायरेक्ट रिपेयर आपने करना होता है। स्पॉन्डालोलिस्थेसिस, ओके, स्पॉन्डालोलिस्थेसिस होता क्या है? फॉरवर्ड स्लिपेज ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। कितना है ये? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हर्निया। मेरे ख्याल से हम यहीं तक फिनिश करते हैं क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत थोड़ी ख़त्म हो गई है। ओके, स्पाइनलोलिस्थेसिस क्या होता है? फॉरवर्ड स्लिपेज जो वर्टिब्रल बॉडी है। ओके, ये क्यों होता है कि जो पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस हैं उसकी कंटिन्यूटी ख़राब हो गई है या उसकी लॉन्गेशन वगैरह ब्रेक हो चुकी है। स्पाइनल मेटास्टैटिक ट्यूमर है तो इसमें आपको क्या मिलता है? विंकिंग आउल साइन देखने को मिलता है, विंकिंग आउल साइन देखने को मिलता होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, डेवलप विद इन द 5 ईयर ऑफ डायग्नोसिस। ओके, तो इसमें आपने एटलेंटिव एक्सियल जॉइंट डिसलोकेशन वगैरह देखनी होती है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर में आपको एपिड्यूरल हेमाटोमा और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता होता है। अगर कोब एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा का है तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी मौजूद है। कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस में रिजिड कर्व्स होता है जो कि ब्रेसिस से रिस्पॉन्ड नहीं करता होता। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस में टाइमली सर्जरी करनी होती है, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता है। अर्ली स्कोलियोसिस में पता नहीं कितनी एज लिखी हुई है कि लंग के फंक्शन को इम्पेयर कर देता है। एक्सटेंडेड सेरिबेलर टॉन्सिल है और इंक्रीज प्रेशर ऑन द मेडुला, तो सेरिबेलर टॉन्सिल की अर्निएशन को अर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन कहते हैं और इससे एसोसिएटेड होता है सिरिंजोमिलिया। एबनॉर्मल स्कैपुलर डिसेंट फ्रॉम इट्स एम्ब्रियोनिक मिड सर्वाइकल पोजीशन है तो उसको बोलते हैं स्प्रेंगल शोल्डर, जिसमें स्कैपुलर डिसेंट ही नहीं हुआ। टेंडोनाइटिस है, टेंडिनाइटिस है। ओके, और टेंडिनाइटिस प्रोड्यूस वीकनेस सेकेंडरी टू द पेन, तो पेनफुल आर्क वगैरह हो जाती है। टेंडन का टेयर होता है, प्रोड्यूस वीकनेस जो कि सेकेंडरी पेनफुल होती है। ओके, ठीक हो गया। सेकेंडरली पेनफुल होती है। हॉकिंग टेस्ट होता है, इम्पीचमेंट ऑफ शोल्डर को डायग्नोस करने के लिए होता है। ओके, जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, फीमेल में देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होता है। कैल्सिफिक टेंडोनाइटिस, ओके, ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस को रिजेंबल करता है। कैल्शियम डेपोजिशन देखने को मिलती है सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पैनस फॉर्मेशन होती है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का आर्थराइटिस कॉमन होता है, सिप्टोमेटिक होता है। ओके, ये सिप्टोमेटिक को क्यों कब होगा? ट्रॉमा या रेपिटेटिव ओवरलोड की वजह से। हैबिचुअल डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, इसको बोलते हैं पार्टी ट्रिक। इसमें जनरलाइज जॉइंट लैक्सिसिटी होती है। अगर अंडर नर्व कंप्रेस होगी तो वीकनेस और वेस्टिंग हैंड्स में देखने को मिलती है। ओके, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं। एलिवेशन से स्वेलिंग डिक्रीज हो जाती है। सप्लिमेंट्री से कॉन्ट्रैक्चर अवॉइड हो जाता है। मूवमेंट से पंप अवे स्वेलिंग या इनकरेज सप्पलनेस है। पेरिफेरल टेयर ऑफ ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। ओके, ये तो मस्कुलर स्केलेटल के बहुत बोरिंग है, बहुत बकवास पॉइंट्स है, बहुत फारिग पॉइंट्स है। या तो किताब ही फारिग है मस्कुलर स्केलेटल की या फिर मेरा दिमाग खत्म हो गया। ओके, अच्छा, जो पेरिफेरल टीयर्स होती है ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स के, उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल के लिए आपने क्या करनी होती है? आर्थ्रोस्कोपी के लिए डिब्राइटमेंट आपने करनी होती है। ओके, एब्सेसिस बिटवीन द स्पेशलाइज्ड फिंगर टिप सेप्टा डिस्टल पल्प में जो एब्सेस होती है उसको फिलोन कहते होती है। फिंगर मैनिफेस्टेशन एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्वार्निक डिफॉर्मिटी होती है, बोटनियर डिफॉर्मिटी होती है, जी प्लास्टी होती है, ऑलरेडी मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, पेरिऑर्टिकुलर यानी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या देखने को मिलता है? पेरिआर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया होता है, सब कॉन्ट्रल इरोजन होती है, पेरिआर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है, जॉइंट की स्पेस की नार्विंग होती है, इरोजन होता है, काइलोसिस होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में इरेगुलर जॉइंट की स्पेस की नार्विंग होती है, ऑस्टियोफाइट्स होता है, सब कॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस और सिस्ट आपको देखने को मिलती है। डिपाइट्रन कॉन्ट्रैक्चर क्या कर सकता है? पीनस के अंदर कोर्स वगैरह कर सकता होता है और पीनस टेढ़ा हो जाएगा, कोरपुरा कैवर्नोसा में फाइब्रोसिस हो जाती है, दिस इज कॉल्ड पायरोनी डिजीज। डिपाइट्रन कॉन्ट्रैक्चर की वजह से प्लांटर थिकनिंग होती है जिसको बोलती है लेडर हॉर्स डिजीज। साइज मिसमैच इन फ्लेक्सर टेंडन, ओके, अगर साइज मिसमैच हो गया है फ्लेक्सर टेंडन या शीट के अंदर तो उसको बोलते हैं ट्रिगर डिजिट है। ओके, टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस इन द फर्स्ट डॉर्सल रिस्ट। ओके, इसमें इसके होता है डी क्वार्वन डिजीज है। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस होता है फर्स्ट डॉर्सल रिस्ट कंपोनेंट के अंदर, और इसके लिए फिंकलस्टीन टेस्ट करते होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्वेलिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ एंड गैंग्लियन होता है ओवर द डॉर्सम एट द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। ओके, ठीक है। ओके, अगर स्वेलिंग मिक्सॉइड सिस्ट वगैरह देखने को मिलती है। ओके, यानी अगर जो मोस्ट कॉमन सिस्टिक स्वेलिंग है अगर डॉर्सम ऑफ हैंड पे तो गैंग्लियन सिस्ट है, डॉर्सम एट द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। ओके, तो ये मिक्सॉइड सिस्ट होती है। फ्लेक्सर टेंडन शीथ भी हो एट द बेस ऑफ फिंगर तो वह सीड गैंग्लियन होती है। ओके, स्टैटिक स्टेबिलाइजर ऑफ हिप जॉइंट तो लिगामेंट्स और लैब्राम होती है।
जो डायनामिक स्टेबिलाइजर्स होते हैं वो मसल्स होते हैं, ओके, जो कि मूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर नी आर्थ्रोडेसिस तो फील टोटल नी रिप्लेसमेंट आ जाती है। नी में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, मीडियल, लैटरल और पैटिलो-फेमोरल होता है। 3 टाइप्स ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है, अनकॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, नॉन फेमोरल, नॉन हिंज है और कॉन्स्ट्रेंट हिंज है, यानी अनकॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, नॉन हिंज है और कॉन्स्ट्रेंट हिंज आ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से वायरस और वल्गस डिफॉर्मिटी हो सकती होती है। एसीएल की इंजरी को कंफर्म करने के लिए एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट एमआरआई नहीं कराती होती है। टोटल लेयर ऑफ मसल इन द सोल ऑफ फुट 4 लेयर्स होती है। ब्लड सप्लाई ऑफ फुट एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज होती है। ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर में वापस चला गया हूँ। डेविएशन ऑफ बिग टू अवे द मिड लाइन तो वह हैलेक्स वल्गस होता है, टुवर्ड्स द मिड लाइन इसको हैलेक्स वायरस कहते होते हैं। मोटॉन्स न्यूरोमा थर्ड वेब स्पेस ऑफ फुट को अफेक्ट करता है। स्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ एपिफाइसिस ऑफ बोन तो उसको बोलते हैं फ्रीबर्ग डिजीज है। मोस्ट कॉमन बोनी मेटास्टेसिस, ओके, ब्रेस्ट का, प्रोस्टेट का, लंग्स का, रीनल का और थायराइड का जानता है। सॉफ्ट टिश्यू वार्निंग साइन क्या होते हैं? अगर सॉफ्ट टिश्यू का मैस 4 सेंटीमीटर से ऊपर का हो, डीप टू द फेशिया हो, प्लेन सी रे या एक्स रे है, सी रे है यहाँ पे। डी डी एच इज डायग्नोस क्लिनिकली विद बार्लो ऑर्डिनरी टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा लेते हैं। एक्स रे इज यूजफुल 4th months ऑफ एज एंड ऑनवर्ड।